Audio ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका नाम यश था। वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई शहर के एक फ्लैट में रहता था, लेकिन उसके पापा का ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। उनका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह हुआ जहाँ आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई रहता था। बस एक खुले सुनसान मैदान में एक बड़ा सा बंगला जो उन्हें मिला था। यश बहुत खुश था कि वो एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जो कि पहले वाले से बहुत बड़ा है। उसकी फैमिली ने 4 दिन पहले ही पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन शिफ्ट होने से 2 दिन पहले यश के पापा को ऑफिस से आते हुए एक आदमी मिला जिसने उन्हें रोक के बोला, क्या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या आप शिफ्ट हो रहे हो? यश के पापा थोड़ा घबरा गए और बोले, जी हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं और आपको कैसे पता? वो आदमी बोला, क्या आप भांगड़ नगर की हवेली में जा रहे हैं? यश के पापा बोले, जी बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? कौन हो आप? वो आदमी बस एक ही लाइन बोला, हे भगवान, इनकी रक्षा करना। यश के पापा बोले, रक्षा? किससे रक्षा? तुम कहना क्या चाहते हो? फिर अचानक से बहुत तेज हवा चली और उनकी आँख में मिट्टी चली गई। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा कि वो आदमी वहाँ पे नहीं था। उसके पापा बहुत डर गए थे और भाग के अपने घर अपनी फैमिली के पास चले गए। घर पहुँचते ही यश की मम्मी बोली, अरे क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? उसके पापा ने कुछ नहीं बताया और सीधा सोने चले गए। अगली सुबह यश के पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और साथ में सोच रहे थे कि आखिर वो आदमी था कौन और किससे रक्षा करने को बोल रहा था। तभी कमरे में यश आता है और बोलता है, पापा पापा, कल शाम में जब मैं खेल रहा था ना, तो एक अंकल मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? क्या तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो? तो मैंने बोला, हाँ अंकल, हम जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़े हवेली में जा रहे हैं। उसके पापा घबरा गए और यश से बोले, बेटा आगे क्या हुआ? और कुछ बोला उसने? और कुछ तो नहीं बोले, पर वो ना अचानक से मैजिक से गायब हो गए। पर जाते जाते उन्होंने एक चीज़ बोली। क्या चीज़ बोली बेटा? हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। पता नहीं वो अंकल कौन थे। ये बात सुनकर उसके पापा नीचे गिर गए और फिर उन्होंने उस रात के बारे में यश की मम्मी को बताया। यश के पापा ने बोला कि मैं ये ट्रांसफ़र आज ही जाकर कैंसिल करवा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं वो आदमी कौन था। लेकिन यश की मम्मी ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप फिक्र मत करो और आराम से काम पे जाओ। यश भी बहुत खुश है, उसने तो अपने सारे दोस्तों को बता भी दिया है कि वो एक नए बड़े घर में जा रहा है। ये सुनकर यश के पापा ऑफिस चले गए और अपना काम करने लगे, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचते रहे कि आखिर वो आदमी था कौन और वो किससे रक्षा करने को बोल रहा था। वो काफ़ी घबराए हुए थे। रात को उसके पापा घर वापस आए और आराम से खाना खाकर सो गए। अगली ही सुबह उनको शिफ्ट होना था, जिसकी वजह से यश तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसके पापा काफ़ी घबराए हुए थे। सुबह होते ही सब जल्दी उठ गए और फाइनल पैकिंग शुरू कर दी। यश अपने दोस्तों को लास्ट बार बाय बोलने के लिए उनसे मिलने गया था। लगभग 11 बजे के करीब वो सब गाड़ी में बैठकर भांगड़ नगर के लिए निकल गए। उन लोगों ने गाड़ी में गाने चला रखे थे और एकदम मस्त मज़े से जा रहे थे और यश के पापा भी उसके बारे में भूल गए थे और एकदम चिल होकर चल रहे थे। लेकिन 1 घंटे बाद बीच रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया, मानो जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि मत जाओ। लेकिन यश की फैमिली ने ये इग्नोर कर दिया और नया टायर लगा के फिर से चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। उसके पापा ने एक मैकेनिक को कॉल किया, पर मैकेनिक को आने में 2 घंटे का समय लगना था। तो वो सब गाड़ी में बैठकर ही मैकेनिक का वेट कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक आया और उसने गाड़ी ठीक कर दी, लेकिन गाड़ी ठीक होते होते रात हो गई थी।
और रात के लगभग 12-1 बजे वो लोग भांगड़ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से सबकी रूह कांप गई। वो आदमी जो उनको उस रात मिला था वो हवेली के सामने मरा हुआ पड़ा था। उसे देखकर सब डर गए और घबरा गए। यश के पापा ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस वालों का फोन नहीं लग रहा था क्योंकि उस जगह पर कोई फोन का टावर नहीं था। वो इलाका एकदम सुनसान था। उन्होंने डिसाइड किया कि आज की रात हम गाड़ी में ही बिताएंगे और कल सुबह होते ही पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। वो लोग उस रात को कार में ही सो गए और सुबह होते ही पुलिस कंप्लेन करने के लिए निकलने वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा कि वो आदमी वहाँ नहीं था। जो आदमी रात में वहाँ मरा हुआ था वो आदमी सुबह अचानक से गायब हो गया। ना कोई खून का निशान, ना कोई और सबूत। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें।